नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज रात्रि को और कल शाम तक किस प्रकार की स्थितियां राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगी। तो अभी शाम को 5:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है, जिसकी जानकारी आपको देंगे कि क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं और क्या क्या मौसमी पैटर्न इस समय राजस्थान पर बने हुए हैं। तो अभी शाम के 5:30 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार देखें तो ट्रप की स्थिति बीकानेर से होते हुए कुछ यहाँ पर फलोदी और उत्तरी पाली के आसपास नागौर के मिले जुले क्षेत्र हैं, अजमेर के मिले जुले क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए कोटा और यहाँ देखें तो श्योपुर के आसपास से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जहाँ एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र झारखंड के आसपास बना हुआ है। वहीं ग्वालियर के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं पश्चिमी राजस्थान पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जिसके बारे में कल रात्रि के वीडियो में भी जानकारी दी गई थी। पश्चिमी राजस्थान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र हमने दर्शाया था और वह पूर्ण रूप से बन चुका है और यह ट्रप के सहारे बना हुआ है। वहीं एक और ट्रप मध्यम से लेकर 3 से 4 हज़ार मीटर के आसपास बनी हुई है, जो कि बंगाल की खाड़ी से आ रहे सिस्टम के आसपास से होते हुए दक्षिण राजस्थान के करीब से गुजरात के उत्तर पश्चिमी मध्य भागों से होते हुए अरब सागर तक फैली हुई है। और इन सभी मौसमी प्रणालियों के अनुसार आगामी 24 से 48 घंटे या कहे आगामी 5-7 दिनों तक मानसून राजस्थान पर अलग अलग संभागों में अलग अलग समय में सक्रिय रहेगा। मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ, कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ ये राजस्थान के अलग अलग संभागों में जारी रहेगी। वहीं इस समय देखें तो जोधपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई भागों पर मानसून अधिक सक्रिय हैं और कई जगहों पर जो है इन तीनों ही संभागों के क्षेत्रों में 200 से 250 कहीं 300 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की गई है, जिसमें दक्षिण उदयपुर संभाग से लेकर दक्षिण पश्चिमी उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के पूर्वी मध्य इलाके अरावली रेंज से लगाकर उत्तर पूर्वी जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग और दक्षिण पश्चिमी मध्य जोधपुर संभाग के इलाकों में कल से लगाकर जहाँ पाली, अजमेर, ब्यावर, नागौर के दक्षिण हिस्सों से लेकर रायपुर जतरट होते हुए मारवाड़ जंक्शन, सोजत, इन क्षेत्रों से लेकर जालोर के इलाके हैं, साथ ही सांचौर के इलाके हैं, बाड़मेर, बालोतरा, सिवाना, पचपदरा, इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार भारी तो कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ पिछले 48 घंटों से लगातार अलग अलग भागों में बनी हुई है और ये बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में बनी हुई है। तो साथ ही वर्तमान में देखें तो ये तो यहाँ पर बनी हुई है ही, साथ ही उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व जो है बारिश की कमी इस समय झेल रहा है, या कहे बारिश की कमी विशेषकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बनी हुई है। तो यहाँ पर जो है इसी के साथ अब उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों के लिए भी आगामी दिनों में उत्तर पूर्वी राजस्थान सहित मूसलाधार व भारी वर्षा के दौर आएंगे, जिसमें गंगानगर के इलाके, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाके, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर के इलाके, भरतपुर, धौलपुर के इलाके, यानी एक तरफ जहां दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में दक्षिण पूर्व से लेकर मूसलाधार वर्षा, भारी वर्षा, नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर जल्द ही यहाँ पर उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी राजस्थान पर भी इसी प्रकार के दौर आने की संभावना है, जिसमें आने वाले अगले सप्ताह के दौरान यानी लगभग देखें तो 5 जुलाई से लगाकर लगभग 10 जुलाई के मध्य गंगानगर, हनुमानगढ़, इससे सटे हुए पंजाब हरियाणा के भागों में चूरू से लगाकर कई जगहों पर भारी वर्षा और कहीं कहीं अति भारी वर्षा होने से जल बहाव देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि जैसे दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व पर जो बारिश और नदियों का जल बहाव देखने को मिल रहा है, जल भराव हो रहा है, खेत भरे पड़े हैं, कई जगहों पर दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, आम रास्ते बंद हो गए हैं, कहीं कार बह रही है, कहीं बाइक बह रही है। तो इसी प्रकार नेहले पे दहला उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भी आगामी दिनों में स्थिति बन सकती है। और वहीं मानसून सक्रिय रहने से आगामी दिनों में जोधपुर संभाग, कोटा, उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग में आगामी अगले एक सप्ताह के दौरान कई स्थानों पर हालात बेकाबू होते हुए देखने को मिल सकते हैं, ऐसी मुझे संभावना लग रही है। ऐसा मौसम चलवास के अनुसार अनुमान लग रहा है कि आगामी इस अगले एक सप्ताह के दौरान यानी 4 जुलाई से लगाकर लगभग 10 से 12 जुलाई के मध्य इस प्रकार के हालात बन सकते हैं, जहां राजस्थान के कई जिलों में जल भराव या स्थितियाँ बाढ़ग्रस्त जैसी होती हुई दिख सकती है आगामी दिनों में, जिस पर फिलहाल विश्लेषण किया जाना बाकी है। लेकिन एक संभावित संभावनाएं जो है मुझे लग रही है कि इस प्रकार की स्थिति मानसून की सक्रियता के कारण आगामी दिनों में देखने को मिल सकती है। वहीं रात्रि के दौरान यानी शाम के 5:30 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार अगले 24 से 36 घंटों के समय में राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर उत्तर मध्य भाग, अजमेर संभाग, कुछ कोटा संभाग, तो वहीं भरतपुर, जयपुर संभाग के भागों में अलग अलग भागों में
भारी तो कहीं अति भारी वर्षा की संभावनाएं। अभी शाम के 5:30 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार रात्रि के दौरान और अगले 24 से 36 घंटों में यानी 3 और 4 जुलाई के मिले जुले समय में जहां राजसमंद भीलवाड़ा से लगाकर अजमेर नागौर के दक्षिणी इलाके हैं, रायपुर जैतारण मारवाड़ जंक्शन सोजत रानीबाली फालना पाली शहर रोहट जोधपुर लूणी मोगड़ा शेरगढ़ से लगाकर इधर सोयला खींवसर बेल्ट में मूसलाधार वर्षा की संभावना, जिससे कई जगहों पर दर्ज होने वाली बारिश भारी वर्षा के रूप में तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है। वहीं पाली के पश्चिमी इलाकों से लगाकर इससे सटे हुए बालोतरा के पूर्वी भाग पचपदरा के पूर्वी भाग से लेकर कुछ यहाँ पर जो जोधपुर के शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से लेकर भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है। वहीं गडरा रोड बाड़मेर चौहटन गोड़ामलानी आलमसर से लगाकर यहाँ पर हरसाणी बलेवा बाड़मेर शहर इधर शिव तहसील के क्षेत्र हैं ओंडू बिहाड़ चौचरा बेल्ट में भी रात्रि के दौरान और आगामी 24 से 36 घंटों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा की संभावना है। और आगामी दिनों में भी बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर रुक रुक कर बना रहेगा, यानी जैसे एक दिन कहीं बूंदाबांदी बौछार बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क निकला तो दूसरे दिन बारिश का बढ़ता हुआ पैटर्न बारिश का बढ़ता हुआ जोर दिखाई देगा और लगभग तीसरे दिन आते आते फिर से मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में बनी रहेगी। जैसा आप मैप पर देख रहे हैं जिसमें सबसे अधिक बारिश की संभावनाओं में पाली के अधिकतर इलाके हैं, अजमेर के राजसमंद कुछ भीलवाड़ा के गोरमघाट क्षेत्रों से लगाकर राजसमंद भीलवाड़ा के उत्तर पश्चिमी इलाके अजमेर ब्यावर के क्षेत्र हैं, नागौर के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिमी नागौर के क्षेत्र हैं, जोधपुर शहर से लगाकर भोपाल पिपाड़ लूणी मोगड़ा क्षेत्र हैं, साथ ही यहाँ पर ओसिया मथानिया तिवरी बेल्ट हैं, देचू का क्षेत्र हैं, ओसिया लोहावट से लगाकर दक्षिण पूर्वी दक्षिणी जैसलमेर का क्षेत्र है, इससे सटे हुए ओंडू बिहाड़ बेल्ट हैं जहां इस प्रकार की संभावना विशेषकर जो फलसुंड के आसपास के क्षेत्र हैं सेतरावा से लगाकर जो लाल कलर और जो गुलाबी कलर आपको दिख रहा है इन क्षेत्रों में भारी तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा जैसी संभावनाएं रात्रि के दौरान और रात्रि से लगाकर अगले 24 से 36 घंटों में बनी हुई है। जबकि इसके बाद के कलर आप देख सकते हैं जो नीला कलर हैं वहाँ जो है मूसलाधार वर्षा की संभावना कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना भी यहाँ पर बनी हुई है और काफ़ी इलाकों में बारिश की उम्मीद है, जिसमें शुष्क मौसम बने रहने जैसे जो क्षेत्र हैं वो कम रहेंगे, ज़्यादातर क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश दर्ज होगी। तो वहीं इसके बाद का जो हल्का आसमानी कलर दिखाई दे रहा है बाड़मेर जालोर का अनार बेल्ट का हिस्सा जहां मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा जैसी संभावना, तो अधिकतर क्षेत्रों में मध्यम तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जो हरे कलर का क्षेत्र है जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ कुछ चूरू के इलाके हैं, बीकानेर के उत्तर मध्य इलाके हैं जहां बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा धूप छाँव शुष्क मौसम जैसी संभावनाएं रहेगी। जबकि दक्षिणी मध्य बीकानेर और नागौर के इलाके हैं, चूरू के इलाके हैं पूर्वी वहाँ से होते हुए सीकर के इलाके हैं, जयपुर सवाई माधोपुर धौलपुर कुछ करौली के आसपास के दौसा के क्षेत्र हैं जहां इस प्रकार की बारिश की संभावना नीले कलर में आपको दिखाई गई है। ये एक अनुमानित संभावनाएं हैं। साथ ही लाल कलर में देख सकते हैं अलवर भरतपुर कुछ जयपुर और करौली दौसा के मिले जुले क्षेत्र हैं जहां कई जगहों पर आगामी 24 से 36 घंटों में भारी वर्षा की संभावना यानी 4 तारीख के समय में। तो वहीं 4 तारीख की रात्रि से लगाकर 5 तारीख की शुरुआत में उत्तर पश्चिमी राजस्थान उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश का दायरा बढ़ जाएगा, जिसमें कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। तो वहीं 8, 9 और 10 जुलाई के दौरान गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू झुंझुनू सीकर अजमेर के क्षेत्रों से लगाकर जयपुर अलवर भरतपुर धौलपुर इन क्षेत्रों में मूसलाधार भारी वर्षा, तो कहीं कहीं गंगानगर हनुमानगढ़ और बीकानेर के उत्तर मध्य भाग चूरू के इलाके, इससे सटे हुए पंजाब के दक्षिण मध्य इलाके जिसमें फाजिल्का अबोहर श्री मुक्तसर साहिब से लगाकर सीतोगुनो सुइया खुरवर के आसपास के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जैसी संभावना खंड वर्षा के रूप में होने से कई जगहों पर जल भराव देखे जाने की संभावना है। यानी जहां पहला सप्ताह जोधपुर संभाग की ओर काफ़ी प्रभावी माहौल है, उदयपुर संभाग अजमेर संभाग से लगाकर, तो वहीं दूसरा सप्ताह यहाँ पर देखें तो गंगानगर हनुमानगढ़ से लगाकर या कहे बीकानेर संभाग जयपुर संभाग भरतपुर संभाग में काफ़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश जल बहाव कई जगहों पर अचानक जल भराव से विकट स्थितियां बनना या कहे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाना, इस प्रकार की स्थिति भी आगामी दिनों में देखने को मिलने जैसी संभावनाएं गंगानगर हनुमानगढ़ से लगाकर चूरू बीकानेर के इलाके हैं और साथ ही जयपुर संभाग के भरतपुर संभाग के मिले जुले इलाके हैं
इन क्षेत्रों में बनी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि इस समय तक जो है कोई भी बड़ा सिस्टम राजस्थान पर या आसपास नहीं आया है। अब तक जो भी सिस्टम है लगभग लो प्रेशर बनकर आगे बढ़े और कमज़ोर होते हुए चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र बने हैं। लेकिन मानसून मजबूत होने के कारण, प्रभावी मानसून की गतिविधियों के कारण जो चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र और स्थानीय प्रणालियाँ बार बार राजस्थान पर उभर रही हैं, ये प्रणालियाँ ही भारी अति भारी वर्षा दे रही हैं, तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी दे चुकी हैं। और आगामी दिनों में भी इसी प्रकार की प्रणालियाँ उभरती रहेगी, जहाँ उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी राजस्थान में एक और बारिश बढ़ने लगेगी। तो वहीं दूसरी ओर कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी आगामी दिनों में भारी अति भारी वर्षा के दौर आएंगे, जिससे नदी नाले उफान पर आने की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर कहे तो जो दूसरा सप्ताह है जुलाई का, उस दूसरे सप्ताह के अंदर विशेषकर लगभग 5-6 जुलाई से लगाकर 10 जुलाई के 11 जुलाई के मध्य का जो समय रहेगा वह राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के मध्य इलाकों से लगाकर पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य भाग जो है मध्य प्रदेश के भोपाल से लगाकर गुजरात के उत्तर पूर्वी इलाके, इससे सटे हुए उत्तरी राजस्थान के आसपास के पंजाब हरियाणा के इलाके, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर जो है एक साथ आने वाले 5 से 7-8 दिनों के मध्य अलग अलग इन क्षेत्रों में राज्यों में मिले जुले भागों में जल बहाव, अचानक जो है बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना, ये सब कुछ देखे जाने जैसी संभावनाएं हमें लग रही। यानी जल्द ही आपको जानकारी दी जाएगी फिर से लिखित में, जिसमें आगामी दिनों में जहां जल भराव की स्थितियां और आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्कता बरतते हुए आम जन के लिए जो है विशेष सूचनाएं जारी करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें राजस्थान के कई संभाग या कहे राजस्थान के कई ज़िलों में, गुजरात के ज़िले हैं इससे सटे हुए, मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, तो वहीं पंजाब हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के मिले जुले भाग हैं दिल्ली से लगाकर, जहां आने वाले दिनों में दूसरे सप्ताह के दौरान जल भराव, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होने की अधिकतम संभावनाएं मौसम जलवास के अनुसार बन रही हैं, जिस पर जानकारी आगे लगातार आपको देते रहेंगे। इस दौर के बाद देखें तो मानसून की अवस्था जो है आगामी तीसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास से लेकर कुछ हल्की होती हुई बूंदाबांदी, बौछार, खंड वर्षा, अधिकतर धूप छांव का मौसम होने से किसानों के लिए राहत और बुआई का कार्य आसान और फसल उगाव का कार्य आसान रहेगा। यानी दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लगाकर तीसरे सप्ताह में अधिकतम समय में मौसम की स्थिति सामान्य से कमज़ोर बनी रहेगी, या कहे खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं गतिविधियाँ ट्रप के सहारे रहेगी और आसमान खुला रहेगा। धूप छांव का मौसम बने रहने से काफ़ी राहत अलग अलग क्षेत्रों में किसानों को रहेगी, क्योंकि उस समय फसल उगाव का समय रहेगा जो कि बेहतर समय रहेगा। और इस प्रकार की बारिश का पैटर्न संपूर्ण राजस्थान में अगर आगामी एक सप्ताह के दौरान हो जाता है तो फिर जो है आगामी लगभग 10 से 15 दिन तक भी मानसून अगर निष्क्रिय रहे उत्तर पश्चिम भारत में, तो यहाँ पर आने वाले दिनों में फसल उगाव अच्छा रहेगा और किसानों के लिए राहत रहेगी और फसलों के लिए बेहतर रहेगा। फिर लगभग 24-25 के बाद जाकर मानसून के सक्रिय होने की हम फिर से आशाएं रखेंगे, फिर से इंतज़ार करेंगे कि मानसून उस समय 24-25 जुलाई के आसपास जाकर फिर से सक्रिय हो जाए, अगस्त की शुरुआत फिर से अच्छी बारिश के रूप में हो। तब तक जो है संपूर्ण क्षेत्रों में फसल उगाव पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आसपास के कई भागों में हो जाएगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।